तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कक्षा 6 का हिंदी। कक्षा 6 का हिंदी है पाठ 4। पाठ 4 में क्या है? कहानी है। पाठ 4 में है कहानी। कहानी का नाम है हॉकी का जादूगर। कहानी नाम क्या है? हॉकी का जादूगर। तो जिस कहानी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कहानी का नाम क्या है? हॉकी का जादूगर। तथा खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल के मैदान में क्या क्या होती रहती है? धक्का मुक्की और नोक झोंक होती रहती है। जब कभी कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं तो क्या होता है? वहां नोक झोंक धक्का मुक्की हो जाता है। तो होते रहता है खेल में। तो यह सब चलता ही है। खेल में यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों में भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। कहता सन कितना है? सन 1933 की बात है। 33 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। उन दिनों में किसकी ओर से खेला करता था? पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। दो टीम था, सैम्पर्स टीम और माइनर्स टीम, दो टीम था। उसी में मुकाबला था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे। माइनर्स टीम की खिलाड़ी क्या कर रहे थे? गेंद छीनने की। और फुटबॉल में क्या होता है? गेंद छीनने का कोशिश करता है प्लेयर। इसके पास से छीन के बोल गया, ये नहीं उठा पटक करके झगड़ा करके छीन के ले जा रहा, वैसे नहीं, ऐसे ही छीन लेता है। वो सब खेल में ही गेंद को क्या करता है? छीन करके दूसरा खिलाड़ी लेके भाग गया। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। कोशिश तो करते थे माइनस टीम के खिलाड़ी, लेकिन उनके हर कोशिश क्या होता था? बेकार जाती थी। किसका? माइनस टीम के खिलाड़ी का। लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। क्या हुआ? इतने में एक खिलाड़ी ने हॉकी स्टिक, और जो खेल खेल रहे थे वो सब कौन खेल था? हॉकी। इसीलिए पहले चर्चा करनी है कि खेल क्या है, किस खेल के बारे में हम बता रहे हैं? हॉकी का जादूगर कहानी का नाम है। तो हॉकी स्टिक से क्या किया? जब नहीं छीन पाया गेंद को, तो खिलाड़ी मैंने जिससे नहीं छीन पाया उसी पर हॉकी का स्टिक मार दिया। क्या किया? हॉकी स्टिक से उसका सिर पर मार दिया। मुझे मैदान से बाहर ले गया। थोड़ी देर बाद में पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। क्या बोलता है खिलाड़ी की? थोड़ी देर में जब मार दिया तो खून बहने लगा माथा से, तो ले गया मैदान से बाहर। थोड़ी देर में फिर मरहम पट्टी होने के बाद फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, जैसे ही पहुंचा हाथ थपथपाया कि तुम चिंता मत करो। क्या कहा? कि तुम चिंता मत करो। फिर हम आ गए पट्टी लगवा के माथा में। ये सब बात कौन बोल रहे हैं? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी के बारे में विशेषता बतला रहे हैं। हॉकी का जादूगर किसे माना गया है? मेजर ध्यानचंद को। कहता तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। कहता तुम चिंता मत करो दोस्त, इसका बदला जरूर लूंगा। तो खेल में जो लड़ाई हुआ उसको तो बुद्धि से ही बदला लेगा ना। ऐसे मार एक पछड़ा भीड़ के थोड़े लगा वो।
अरे उठा पटक करके बदला थोड़े लिया जाता खेल में। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। जैसे ही मेजर ध्यानचंद बोले कि दोस्त चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, उसका मन में डर हो गया, भावना बदला गया कि कहीं भी मेरा सिर पर हॉकी स्टिक से न मार दे। हर समय मुझे ही देखता, पूरा घबराहट हो गया वो खिलाड़ी में कि कहीं बदला लेने के लिए मेरा माथा न फोड़ दे, इसका हम फोड़िएगी। वो सोच रहा था इसका माथा हम फोड़ देंगे, इसको हरा देंगे खेल में, लेकिन जो जीतने वाला होता है उसका जुनून अलग होता है, पता है ना। कुछ कर दोगे लेकिन कोशिश करेगा वो जीतने की। हर समय मुझे ही देखता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ, और ध्यानचंद को ही देख रहा था वो खिलाड़ी जो मारा था उसको, कि कब ध्यानचंद उसका सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला है। मैंने एक के बाद झटपट 6 गोल दे दिया। कहता मैंने एक के बाद झटपट कितना गोल दे दिया? 6 गोल दे दिया। गोल कर दिया 6 गोल। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। कहता जैसे खेल खत्म, मैंने 6 गोल दे दिया उसको। एक गोल देने के बाद और 6 गोल दे दिया, और उसके बाद खेल खत्म होने के बाद जिसने ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद का सिर फोड़ दिया था हॉकी स्टिक से, फिर ध्यानचंद जाकर के उसका पीठ थपथपाई और क्या कहा कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते, हॉकी स्टिक से अगर नहीं मारते, तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। अगर नहीं मारते हॉकी स्टिक से मेरा माथा, सिर नहीं फोड़ते, तो शायद 2 ही गोल से हराते। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। वह खिलाड़ी क्या हुआ? सचमुच बड़ा शर्मिंदा हो गया कि बेकार में इसका हम सिर फोड़ दिए। 1-2 गोल से ही हराता, लेकिन अभी 6-6 गोल से हरा दिया। देखो आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जो आदमी बुरा करता है वो डरता है कि कहीं मेरे साथ बुराई नहीं कर दे कोई। क्यों उसको डर है बुराई का? तुम किसी के साथ बुरा करोगे, तुमको भी तो डर रहेगा कि कहीं मेरा बदला उठने लेने आ जाए। अगर बुराई तुम करोगे ही नहीं तो तुमको डर रहेगा कि कोई चीज का नहीं। तो बैर का भावना नहीं होना चाहिए खेल में, कोई भी चीज में किसी से ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। ध्यानचंद बोल रहे थे कि आज मैं जहां, मेजर ध्यानचंद बोल रहे थे कि आज मैं जहां जाता हूं मुझे बच्चे बूढ़े सब घेर लेते हैं चारों तरफ से, और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। और मेजर ध्यानचंद बोले कि जहां हम जाते हैं बच्चे बूढ़े सब घेर लेते हैं और मुझसे सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। कहता मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है, और किसी से यही कहता हूं कि लगन, साधना और खेल भावना की सफलता से के सबसे बड़े मंत्र हैं। कहता लगन सबसे बड़ा क्या है? लगन, साधना और खेल भावना की सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगन करना होगा, यानी मेहनत करना होगा, साधना और खेल, उसके प्रति आपको पूरा लगाव रखना होगा, कठिन में परिश्रम करना होगा उसके पीछे, तो एक ना एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगा। और सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? वही है लगन, साधना, मेहनत है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? 1904 में। मेजर ध्यानचंद का जन्म 1904 में हुआ था। मेजर ध्यानचंद
मेजर ध्यानचंद का जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1904 में हुआ। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? सन 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयाग में, एक साधारण परिवार में, और झांसी आकर के बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, और हॉकी खेल में उसका काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी का मतलब इंटरेस्ट नहीं था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे, और बार बार सूबेदार जो थे वो हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था, मतलब कि कोई निश्चित समय नहीं था। जब टाइम मिलता था तब खेलते। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते हैं, सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते हैं और अभ्यास शुरू कर देते हैं। उस समय में एक नौसिखिया खिलाड़ी था। क्या बोले ध्यानचंद की उस समय में नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया मैंने होता क्या? नया सीखने वाला। कोई बच्चा जब सीखता है फर्स्ट में साइकिल, जो पहले जो नहीं जान रहा है पहले से और सीखता है, तो उसको क्या कहेंगे? नौसिखिया चालक। जो नहीं जान रहा है, नया है, उसको क्या कहेंगे? नौसिखिया चालक। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। कहता जैसे जैसे मेरा खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। कप्तान कब बनाया गया मेजर ध्यानचंद को? 1936 में। कब बनाया गया? 1936 में कप्तान बनाया गया। कप्तान बनाया गया। मेजर ध्यानचंद को सन 1936 में कप्तान बनाया गया। ओलंपिक में कब बनाया गया? ओलंपिक। उस समय में सेना में लॉन्स नायक था। क्या था? लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। 1936 ईस्वी में ही ध्यानचंद को क्या कहा? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा। जादूगर कब कहा? 1936 ईस्वी में। और एक सेना थे, सैनिक थे। कौन? मेजर ध्यानचंद। और खेल में भी लोकप्रिय हो गए हो। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। अब इन्हें जो विराट कोहली क्रिकेट में फेमस है, सब क्या रन विराट कोहली बनाते हैं क्या? नहीं, उसमें कुछ खास बात है, वो ज्यादा रन बनाते हैं। ठीक, जो ज्यादा रन बनाते हैं तो क्या हो जाता है? वो काफी चर्चित होते हैं ना। तो कम ही समय में कम ही बॉल रहेगा, 6 बॉल में ही उसको ज्यादा रन मैंने पूरा कर लेता है। जो 70 लगाया उसको तो माना ही जाता है अच्छा कि नहीं, ठीक खिलाड़ी है जो ज्यादा रन बना रहा। उसका नाम आ गया पेपर में, तो अखबार में छप गया, तो ये नहीं है कि सब रन वही बनाता है, खिलाड़ी बनाता है क्या? नहीं, फिर भी वो दर्शक का दिल जीत लेता। तो जादूगर कहना शुरू किया, हॉकी का जादूगर 1936 में ही। तो अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। कहता इसी खेल की भावनाओं के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, और बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद जी को क्या मिला? स्वर्ण पदक मिला बर्लिन ओलंपिक में।
बर्लिन ओलंपिक। बर्लिन ओलंपिक में क्या मिला? स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण पदक मिला। किसको मिला स्वर्ण पदक? मेजर ध्यानचंद को। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। और क्या बोले मेजर ध्यानचंद जी की हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। फिर अगला क्लास में फिर नया चैप्टर का चर्चा करेंगे।